मशीन है तो उस पर 10% डेप्रीसिएशन लगाएंगे तो कितना होगा, 6,000 रुपये होगा एक मशीनरी का। तो 6,000 रुपये डेप्रीसिएशन हुआ एक मशीनरी का, 5 मशीनरी का तो इंटू 5 कर देंगे तो कितना, मशीनरी की वैल्यू 48,000 है, हमने 40,000 का बेचा तभी तो 8,000 का नुकसान हुआ, है ना। आई होप आपको इतना क्लियर हो। वैल्यू 42,000 है, पर सेल कर रहे हैं 1 जुलाई को, तो जो बीच में 3 महीने है वो बिजनेस में मशीनरी यूज हुई है तो 3 महीने का डेप्रीसिएशन 1,500 रुपये माइनस कर देंगे। तो 1 जुलाई को उस वैल्यू, उस मशीनरी की जो बुक वैल्यू है वो है इतनी, ठीक है, बट उसको 12,500 के नुकसान पर बेचा गया, तो जो लॉस है वो माइनस करेंगे तो ये हमारी सेल वैल्यू आ जाएगी 28,000 उस मशीनरी की, ठीक है। हाय एवरीवन, दिस इज कोमल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर डेप्रीसिएशन, ठीक है। इस चैप्टर के ऑलरेडी 7 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं मेरे चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा, वहां पर आपको और भी चैप्टर्स के प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे जो अभी तक हमने कवर करे हैं अपने चैनल पे, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हम डेप्रीसिएशन चैप्टर का एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपको अपने यहाँ पर स्क्रीन पे दिख ही रहा है। ये मैंने TS ग्रेवाल बुक से लिया है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हम इसको समझेंगे कि कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। एंड इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा एंड मैं डिटेल में समझाऊंगी तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, पर मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो जो है लंबी ना हो, शॉर्ट में ही बने, कम से कम मिनट की वीडियो बने। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम एक बार रीड कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2015 स्टार लिमिटेड परचेज्ड 5 मशीन्स फॉर ₹60,000 ईच, ठीक है। तो इस डेट को स्टार लिमिटेड ने 5 मशीन्स खरीदी हैं, ठीक है। हर एक मशीन की कॉस्ट कितनी है, 60,000 रुपये, यानी 60,000 रुपये की एक है और उसने 5 खरीदी है, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2017 वन ऑफ द मशीन वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹8,000। तो इस डेट को एक मशीनरी बेच दी गई, कितने रुपए के नुकसान पे, 8,000 रुपए के नुकसान पे, ठीक है। ऑन 1 जुलाई 2018 सेकेंड मशीनरी वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹12,500। सो इस डेट को यानी 2018 जुलाई में एक दूसरी मशीनरी भी बेच दी गई इतने रुपए के नुकसान पे, ठीक है। लॉस की बात हो रही है, ये सेल प्राइस नहीं बता रही है, नुकसान बता रहा है कि इतने रुपए के नुकसान पे बेची। यहाँ पर भी इतने रुपए के नुकसान पे बेची, ये बताया गया है। न्यू मशीनरी वॉज परचेज्ड फॉर ₹1,00,000 ऑन 1 अक्टूबर 2018। सो इस डेट को एक नई मशीनरी खरीदी 1,00,000 रुपए की, ठीक है। सो अभी तक इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए हमें डेट्स पर ध्यान देना है। यहाँ पर 1 अप्रैल 2015 की बात करी गई है जब 5 मशीनरी खरीदी हैं, ठीक है। उसके बाद 1 अप्रैल 2017 यानी इसके 2 साल बाद की बात करी गई है जब एक मशीनरी को 8,000 रुपए के लॉस पर सेल करा गया है। उसके बाद 1 जुलाई 2018 यानी इसके नेक्स्ट ईयर की बात करी गई है जब दूसरी मशीनरी बेची 12,500 रुपए के लॉस पे। उसके बाद देखिए यहाँ पर डेट 1 अक्टूबर 2018, यानी यहाँ पर अभी जुलाई 18 की बात हो रही थी, अब अक्टूबर 18 की बात हो रही है जब नई मशीनरी 1,00,000 रुपए की खरीदी है, ठीक है। तो हमें डेट्स का ध्यान रख दें कि कैसे क्वेश्चन में बातें कही गई हैं, किस किस डेट पे, किस किस ईयर के अकॉर्डिंग। अब प्रिपेयर करना है हमें मशीनरी अकाउंट 4 साल का। 4 साल का कैसे, देखिए 15 में मशीनरी खरीदी है, 15 के बाद 18 तक तो काम हो ही रहा है, 19 में एंडिंग यानी 31 मार्च के हिसाब से बनाएंगे, तो इसलिए 4 साल हो गए। तो मशीनरी अकाउंट हमें 4 साल का बनाना है। एज्यूमिंग अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च ईच ईयर, ठीक है। 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज होंगे हमारे। डेप्रीसिएशन 10% चार्ज करना है एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो हमें रेट ऑफ डेप्रीसिएशन गिवन है 10% और मेथड कौन सा फॉलो करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा है। आज की इस वीडियो में यूनिक चीज़ ये है कि मैंने पहले से ही जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ना उसको लिख के रखा हुआ है, सॉल्व करके रखा हुआ है क्वेश्चन को, और अब हम एक एक पॉइंट समझेंगे, ठीक है। अब ऐसे मैंने क्यों किया है, सो दैट वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना हो। अब से पहले मैं क्या करती थी, क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन करते थे तो उसी टाइम मैं सॉल्व करती थी क्वेश्चन को, यानी उसी टाइम मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करती थी, उसी टाइम सारी वर्किंग वीडियो में ही करती थी, ठीक है। उसके बाद समझाती भी रहती थी तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती थी। सो मेरा पॉइंट ये था इस वीडियो में कि पहले से ही सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लेती हूँ, पहले से जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके रखा हुआ है मैंने, सो दैट आपको केवल समझाना रहे, ठीक है। बट मैं डिटेल में समझाऊंगी तो आपको कौन सा वे ज़्यादा अच्छा लगा आपको प्लीज़ कॉमेंट्स में बताइएगा। पहले वीडियो को देखिएगा, उसके बाद बताइएगा कि आपको ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगा कि पहले से ही सॉल्यूशन को हमने सॉल्व करके रख लिया है और फिर समझाया जा रहा है, या अब से पहले वाले वीडियोस में जैसा चलता है उसी टाइम लिखना, या वो ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। तो कमेंट्स में बताइएगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है 4 साल का, तो मैंने मशीनरी अकाउंट बनाया, मशीनरी अकाउंट का देखिए फॉर्मेट बना दिया, ठीक है।
डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर जर्नल फॉर योर एंड अमाउंट। ठीक है, सो सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन में लिखा 1 अप्रैल 2015 को 5 मशीनरी खरीदी गई हैं 60,000 रुपये ईच। ठीक है, तो पहले हम इसकी एंट्री करेंगे। तो जब मशीनरी परचेस करेंगे तो क्या एंट्री होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर हमने बैंक से पेमेंट करी है तो। सो मशीनरी अकाउंट तो बनाइए, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा हमारा टू बैंक अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपनी पहली एंट्री कर दी। यहाँ पे 1 अप्रैल 2015 को हमने मशीन्स खरीदी है, तो मशीनरी अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है टू बैंक अकाउंट। 60,000 रुपये की एक मशीन है, तो 5 मशीनरी क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितने अमाउंट की मशीन्स हो गई, 3 लाख रुपए की। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2017 की बात करी गई है, यानी अभी 2 साल के बाद की हमने मशीनरी जो सेल करी थी वो 2017 में करी थी, बट अभी हम 15 से स्टार्ट कर रहे हैं अपने सॉल्यूशन को। तो अभी तो हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे। तो ठीक है, अकाउंट्स को क्लोज कब करना है, 31 मार्च को, 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, सो 31 मार्च 2016 आएगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2015 को हमने 5 मशीनरी खरीदी हैं, तो हम इसका डेप्रीसिएशन लगाएंगे नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2016 मार्च 31 में डेप्रीसिएशन लगाते तो एंट्री क्या बनती है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री बनेगी। तो देखिए मशीनरी अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया, क्यों, बिकॉज ऑफ डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन लगेगा। अब डेप्रीसिएशन यहाँ पे लिखा है 10% लगाना है स्ट्रेट लाइन मेथड पे। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब हो गया ओरिजिनल कॉस्ट जो होती है एसेट की, उस पर मशीनरी, उस पर डेप्रीसिएशन लगता है। जो भी एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट होती है, यानी ओरिजिनल कॉस्ट अभी 60,000 रुपये है एक मशीन की, तो उस पर डेप्रीसिएशन लगेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड ये कहता है 10% लगाना है। तो अब खुद बताइए 60,000 रुपये की एक मशीन है, तो एक मशीन है तो उस पर 10% डेप्रीसिएशन लगाएंगे तो कितना होगा, 6,000 रुपये होगा एक मशीनरी का। तो 6,000 रुपये डेप्रीसिएशन हुआ एक मशीनरी का, 5 मशीनरी है तो इंटू 5 कर देंगे तो कितना, या आप वैसे समझ लीजिए, समझ सकते हैं कि जब 5 मशीनरी 3 लाख रुपए के हैं तो उस पर 10% डेप्रीसिएशन 30,000 होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। चाहे सिंगल के हिसाब से देख लीजिए, इंटू 5 हो जाएगा बाद में, चाहे टोटल के हिसाब में देख लीजिए। ठीक है, तो हमारा डेप्रीसिएशन होगा 30,000 का। बैलेंसिंग करेंगे तो देखिए बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ 3 लाख, यहाँ 3 लाख, तो बैलेंस कितना बचेगा हमारा 2,70,000 का। जब 3 लाख में से हम 30,000 माइनस करेंगे तो 2,70,000 का हमारा बैलेंस बचेगा, दैट इज बैलेंस क्रेडिट डाउन। अब ये बैलेंस को हम बाइफर्केट कर लेंगे। तो देखिए 60,000 रुपये की एक मशीन थी, उसमें से 6,000 रुपये डेप्रीसिएशन लग गया एक मशीन का, तो 60,000 में से जब हम 6,000 को माइनस करेंगे तो 54,000 बैलेंस बचेगा एक मशीनरी का। तो 54,000 बैलेंस बचा हमारी एक मशीनरी का इंटू 5, तो हमारा बैलेंस आ गया टोटल इतना 5 मशीनरी का। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल 2016। ठीक है, तो देखिए 1 अप्रैल 2016 हम यहाँ पर इस वाले बैलेंस को यहाँ पर लाएंगे, बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा। और सेम हमने वही एंट्री नोट डाउन करी है यहाँ पे 54,000 इंटू 5 2,70,000, ये बैलेंस को हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया। अब अगेन डेप्रीसिएशन लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में भी हम ध्यान देंगे। क्वेश्चन में मशीनरी को सेल करने के बाद 2017 अप्रैल में करी गई थी, तो अभी नहीं सेल कर रहे, तो अभी क्या होगा, इस ईयर में कुछ ऐसा नहीं हो रहा है सेल करने का, परचेस करने का काम, तो इस ईयर का एंड यानी डेप्रीसिएशन लगाएंगे एंड में। तो एंड कब होगा, 2017 मार्च 31 में। तो वही हमने यहाँ पर डेट डाल दी 2017 31 मार्च, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट होगा, जैसे अभी हमने ऊपर एंट्री समझी। अब कैसे होगा, देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड लिखा है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट पर ही डेप्रीसिएशन लगता है हर बार। तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, एक मशीन की 60,000, तो वही 6,000 रुपये डेप्रीसिएशन हुआ 10%, 5 मशीनरी के लिए इंटू 5। तो यहाँ पर सेम डेप्रीसिएशन का अमाउंट होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन सेम होता है, तो 6,000 इंटू 5, यहाँ पर 30,000 आ गया दोबारा से 5 मशीनरी का डेप्रीसिएशन। ठीक है, अब बैलेंसिंग कर लेंगे हम। तो बैलेंसिंग करने के लिए देखिए यहाँ पे 2,70,000 एज इट इज, यहाँ पर 2,70,000 एज इट इज। 2,70,000 में से 30,000 का डेप्रीसिएशन हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 2,40,000, तो ये हमारा बैलेंस क्रेडिट डाउन आ गया। ठीक है, पांचों मशीन्स का। अब एक एक मशीन का देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस डेट को एक मशीनरी कितने की थी, एक मशीनरी की कॉस्ट क्या थी, क्योंकि एक मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट ये थी, एक साल का डेप्रीसिएशन लगा 6,000, एक मशीनरी की बात करें तो माइनस हो गई वैल्यू। तो अब एक मशीनरी की वैल्यू कितनी बची 54,000 इस डेट को। अब इस पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगा कितना 6,000, एक मशीनरी की बात कर रही हूँ मैं, इंटू 5 तो हमने लिखा है ये 5 मशीनरी के लिए, तो 54,000 वैल्यू है एक मशीनरी की, उस पर पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगा 6,000। तो 54,000 में से हम 6,000 माइनस करेंगे तो 48,000 वैल्यू बची एक मशीनरी की, तो वही यहाँ हमने लिखी है और 5 के लिए इंटू 5 करें। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। वीडियो समझ आ रही तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा। नाउ
अब ये आगे जाएगा, यानी अब अप्रैल 2017 की बात होगी। सो देखिए हमने यहाँ पर लिखा अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017। हमने इन बैलेंसेस को यहाँ पे बैलेंस नोट डाउन करा सेम जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रखा था, 1 अप्रैल 2017 को हमने एक मशीनरी को सेल कर दिया 8,000 रुपये के लॉस पे। ठीक है, 1 अप्रैल 2017 को। ठीक है, तो अब हम वापस से चलते हैं इधर। तो हमने 1 अप्रैल 2017 को मशीनरी सेल करी है। मशीनरी सेल करते हैं तो एंट्री ये होती है, अगर हमें बैंक अकाउंट के थ्रू पैसा मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि बैंक में हमें पैसा मिला है तो बैंक अकाउंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। एंड मशीनरी सेल करिए तो मशीनरी रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो मशीनरी क्या है, एसेट है तो वो क्रेडिट हो जाएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है तो मशीनरी अकाउंट ही तो बना रहे हैं हम, क्रेडिट साइड यानी ये। तो इधर एंट्री हो गई हमारी बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि ये सेल है। मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में सेल लिखा सो दैट याद रहे। यहाँ पे हमने बाय बैंक अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि मशीनरी सेल करी है। मशीनरी सेल करते गए मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होता है, इसलिए मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री हुई। बाय बैंक अकाउंट ये सेल की एंट्री है। ठीक है, अभी अमाउंट कैसे आई अभी हम देखते हैं वर्किंग में। उसके बाद मशीनरी को सेल करा और ऊपर हमने क्वेश्चन में पढ़ लिया कि लॉस हुआ था 8,000 रुपये का, तो हमने यहाँ पर लिख दिया लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, कि मशीनरी को सेल करने पे कितना लॉस हुआ 8,000 रुपये का, तो हमने यहाँ लिख दिया 8,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक वर्किंग नोट बनाया हुआ है। देखिए नेक्स्ट पेज पे हमने वर्किंग नोट बनाया 1 अप्रैल 2017, जो हम पीछे कर रहे थे ना अपना सॉल्यूशन वही। तो देखिए जो वैल्यू है मशीन की 1 अप्रैल 2017 को, मशीनरी की वैल्यू क्या है 48,000 है। जैसे अब हमने पीछे समझा एक मशीनरी की बात हो रही है, एक मशीनरी की वैल्यू 48,000 है। उसको सेल करने पर जो लॉस हुआ है वो हमें बता रखा है 8,000 रुपये का लॉस हुआ है, तो हमने माइनस कर दिया लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ₹8,000। मशीनरी की वैल्यू इतनी है इस डेट को, उसको सेल करने पे लॉस हुआ है 8,000 का, इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पे क्या आएगा 40,000 रुपये आएगा। तो ये 40,000 क्या है, उस मशीनरी का सेल प्राइस है। ये 40,000 क्या है, उस मशीनरी का सेल प्राइस है। तो उस मशीनरी को हमने 40,000 में बेचा है। ठीक है, लॉजिकली भी सही बात है। उस मशीनरी की वैल्यू 48,000 है, हमने 40,000 का बेचा, तभी तो 8,000 का नुकसान हुआ है ना। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा बाय बैंक अकाउंट 40,000। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में मेंशन था मशीनरी को 1 अप्रैल 2017 को सेल करा, तो हमने यहाँ पे वही एंट्री वही डेट डाल दी, सेल करा 8,000 रुपये के लॉस पे। तो जो लॉस है वो हमने लिख दिया 8,000। एक मशीनरी की वैल्यू 48,000 है, 8,000 का सेल करने पर लॉस हो रहा है, तो सेल कितने का करा है बाय बैंक अकाउंट 40,000। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद 1 अप्रैल 2017 वाली बात हमने वाला पॉइंट देख लिया। उसके बाद पॉइंट आ रहा है जुलाई 18 में, तो अभी तो नहीं है, इस साल तो नहीं है ना, तो इस साल हम अपना बाकी मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, सो हमने क्या करेंगे, इस मशीनरी की बात हो गई। अब यहाँ पर 5 मशीनरी थी, 5 में से हमने एक मशीनरी सेल कर दी, 4 मशीनरी बची, उन पर डेप्रिसिएशन लगेगा कब, जब यहाँ पर 1 अप्रैल 2017 था, तो उन पर डेप्रिसिएशन कब लगेगा 31 मार्च 2018 को। तो हमने लिखा 2018 31 मार्च। यहाँ पर तो 1 अप्रैल 2017 की एंट्री थी जो एक मशीनरी को बेचा था। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो बाकी की 4 मशीन बच गई ना उन पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कब लगाएंगे, डेट के अनुसार 31 मार्च को हर साल ईयर एंड होता है, हमें बताया था क्वेश्चन में। तो 2017 तो 31 मार्च कब का 2018 का, तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो हमने यहाँ लिखा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि एक मशीनरी यहाँ पर हमने सेल कर दी। जब 5 मशीन थी, 5 में से हमने एक मशीनरी यहाँ पर बेच दी इस डेट को, तो इस डेट तक कितनी मशीन बची, 4 ही बची ना, तो 4 मशीनरी बची। दूसरा हमें डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाना है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड से हम यानी ओरिजिनल कॉस्ट भी लगाना है। तो हमारी मशीनरी की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी एक मशीनरी की वो क्या थी 60,000 का 10% 6,000 होता है, तो वही 6,000 डेप्रिसिएशन लगेगा एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड इंटू 4 मशीन है। तो इतना हमारा डेप्रिसिएशन हो गया इस डेट का 24,000। ठीक है, उसके बाद हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, यहाँ पर 2,40,000 है, इसको 2,40,000 हमारा एज इट इज आ गया, सेम यहाँ पर हम लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे 40,000 इन दोनों को ऐड करोगे 48 आ गया। डेप्रिसिएशन 4 मशीनरी पे इतना लगा, इन तीनों को ऐड करोगे, इसमें से लेस करोगे तो इतना आएगा। तो ये क्या है हमारा बैलेंस कैरी डाउन, यानी बचा हुआ बैलेंस है जो कैरी डाउन है। ठीक है, ये आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो 42,000 इंटू 4, 42,000 इंटू 4। अब ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए 5 में से एक मशीनरी तो हमने यहाँ पे सेल कर दी, तो 4 बची,
4 बची ना। आप देखो एक मशीनरी की वैल्यू कितनी है 48,000 है, उस पर डेप्रीसिएशन कितना लगा एक मशीनरी पर 6,000। तो 48,000 में से जब 6,000 को हम माइनस करेंगे तो 42,000 बचा। एक मशीनरी की बात करें तो एक मशीनरी की वैल्यू कितनी बची 42,000 बची इस साल का डेप्रीसिएशन लगने के बाद। और एक मशीनरी हमने यहाँ सेल कर दी, 5 में से एक गया 4, तो 4 मशीनरी की बात हो रही है। तो 48,000 की वैल्यू है मशीन की, डेप्रीसिएशन 6,000 लगा एक साल का, तो वैल्यू कितनी बची 42,000। 4 मशीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना, ये हमारा बैलेंस कैरिड डाउन है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2018 को। उससे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में आगे हमें क्या कहा गया है देखिए। क्वेश्चन में यहाँ तक हमने समझ लिया था। अब 1 जुलाई 2018 को एक दूसरी मशीन बेच दी गई है 12,500 के लॉस पर। हमें क्वेश्चन में ध्यान देना, लॉस, यहाँ पर भी लॉस बताया गया था, यहाँ पर भी हमें सेलिंग वैल्यू नहीं बता रही थी कि मशीनरी को किस प्राइस पर सेल किया जा रहा है, वो नहीं बता रखा, हमें लॉस बता रखा है। तो लॉस कितना है 12,500 का 1 जुलाई 2018 को सेल करिए, जो हम आगे करेंगे सॉल्व। यहाँ पर हम देखते हैं 1 अप्रैल 2018 हमारा नेक्स्ट ईयर हमने यहाँ पे लिखा है और हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। यहाँ पे जो हमने पीछे देखा 42,000 एक मशीनरी इंटू 4 मशीनरी, तो इतना हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन है। ठीक है, अब हमने अभी देखा था 31 जुलाई 2018 को एक मशीनरी सेल कर रहे हैं। तो 1 जुलाई 2018 को, तो हमने यहाँ पर एंट्री कर लिया हमारी 1 जुलाई 2018 को मशीनरी सेल कर रहे हैं। ठीक है, एक मशीनरी सेल कर रहे हैं। अब आपको देखिए मशीनरी की वैल्यू यहाँ पर अप्रैल की एंट्री और मशीनरी को सेल करा जा रहा है जुलाई में, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा अप्रैल मई जून। ठीक है, यहाँ पर अप्रैल है और यहाँ पर जुलाई है, तो 3 महीने बाद मशीनरी बेच रहे हैं, तो अप्रैल मई जून जो 3 मंथ्स हैं, 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेप्रिसिएशन लगेगा कौन सी मशीन पे, जिसको हम सेल कर रहे हैं उस मशीन पे। तो हमने यहाँ पर एंट्री कर दी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जैसा कि हम जानते हैं। तो देखिए एक मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू क्या है 60,000 रुपये, क्योंकि हमारे डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाना है। तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी मशीनरी की 60,000 रुपये, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें क्वेश्चन में मेंशन था। ठीक है, तभी तो हम 6,000 निकाल रहे थे अभी पीछे, है ना। उसके बाद हमें यहाँ पर 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है, क्यों, क्योंकि अप्रैल मई जून 3 महीने मशीनरी जो है सेल करने से पहले 3 महीने रही है। उसके बाद 1 जुलाई को तो सेल कर दिया, तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 3/12 कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे 1,500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो जो मशीनरी हम सेल कर रहे हैं ना 3 महीने बाद सेल कर रहे हैं, तो उस पर 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, बिकॉज वो 3 महीने बिजनेस में यूज हुई है। तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन उस मशीनरी पे वो 1,500 रुपये। देन हम सेल करेंगे बाय बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में अमाउंट कैसे आया उससे पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए अभी पीछे लिखा था कि उसे लॉस पर सेल कर रहे हैं, 12,500 के लॉस पर सेल किया जा रहा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 12,500। ठीक है, अब इसके हम वर्किंग नोट देख लेते हैं। ये हमने वर्किंग नोट सेकंड बनाया है 1 जुलाई 2018 को, जैसे कि अभी हमने ऊपर डेट देखी है। ठीक है, सो देखिए 1 अप्रैल 2018 को मशीनरी की वैल्यू कितनी थी 42,000 थी। कैसे थी देखो 1 अप्रैल 2018 को ये थी, एक मशीनरी की वैल्यू कितनी थी 42,000 थी। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2018 को मशीनरी की वैल्यू कितनी है 42,000। सेल कब कर रहे हैं 1 जुलाई 2018 को, तो 3 महीने का हमने डेप्रिसिएशन निकाला था 1,500 रुपये अभी ऊपर। 3 महीने का डेप्रिसिएशन हम इसमें से माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि बिकॉज मशीनरी की वैल्यू इस डेट को इतनी है, बट सेल तो 1 जुलाई को कर रहे हैं ना, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे 1,500 रुपये निकला था। डेप्रिसिएशन लगाने से वैल्यू कम होती है, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया 1,500 रुपये। तो 1 जुलाई 2018 को उस मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी रही, इसमें से ये माइनस करोगे तो 40,500। ठीक है, ये मशीनरी की बुक वैल्यू है कब, इस डेट को, ये डेट याद रख दिए, इस डेट को मशीनरी की वैल्यू इतनी है 40,500। बट उसको लॉस पर सेल करा गया, कितना लॉस पे सेल करा गया वो माइनस कर देंगे। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ऊपर 12,500 में गिवन थी क्वेश्चन में कि 12,500 के लॉस पर सेल करा गया है, तो ये हमने माइनस कर दिया। इतने में से इतना माइनस करेंगे, ये आया 28,000। ये हमारी क्या है, उस मशीनरी की सेल वैल्यू है, सेल प्राइस है, जितने में उस मशीनरी को सेल करा गया है। ठीक है, एक बार उसकी दोबारा वर्किंग समझ लेते हैं। 1 अप्रैल को मशीनरी की वैल्यू 42,000 है, पर सेल कर रहे हैं 1 जुलाई को, तो जो बीच में 3 महीने है वो बिजनेस में मशीनरी यूज हुई है, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन 1,500 रुपये माइनस कर देंगे। तो 1 जुलाई को उस वैल्यू, उस मशीनरी की जो बुक वैल्यू है वो है इतनी। ठीक है, बट उसको 12,500 के नुकसान पर बेचा गया, तो जो लॉस है वो माइनस करेंगे, तो ये हमारी सेल वैल्यू आ जाएगी 28,000 उस मशीनरी की। ठीक है, सो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा बाय बैंक अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 2, जो भी हमने नीचे देखा मैंने यहाँ पे रेफरेंस दी थी 28,000। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि इस डेट को बैलेंस ब्रॉट डाउन इतना हुआ था जो भी हमने पीछे देखा था। 1 जुलाई 2018 को मशीनरी सेल कर रहे हैं, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन इतना हुआ, लॉस क्वेश्चन में मेंशन था इतने का है, तो बैंक अकाउंट यानी कितने में सेल करिए 28,000, वो हमने नीचे वर्किंग में देख लिया। ठीक है, वीडियो समझ आ रही है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा। एंड
अब ये अभी हमने वाला पॉइंट देख लिया कि 12,500 का नुकसान तो दूसरी मशीनरी को बेचा गया। अब यहाँ पर एक नई मशीनरी खरीदी गई थी 1 लाख रुपए की 1 अक्टूबर 2018 को। ये वाला हमारा लास्ट पॉइंट है, तो हम इसको भी कवर करते हैं। ये हो गई बात। अब जब ये अकाउंट है वो कब क्लोज होगा, 31 मार्च 2019 को क्लोज होगा, कि यहाँ पर डेट हमें लिखी है तो 2018 के हिसाब से 31 मार्च 2019 को क्लोज होगा। उससे पहले आता है हमारा 1 अक्टूबर 2018। तो हम यहाँ पर हमने एंट्री कर दी 2018, हमारा ईयर डला हुआ था यहाँ पे 1 अक्टूबर को हमने नई मशीनरी परचेस करी। तो नई मशीनरी परचेस करी तो हम अपना मशीनरी अकाउंट तो बना रहे हैं ये, तो यहाँ पर हमने एंट्री कर दी टू बैंक अकाउंट ₹1 लाख से, ये हमारी नई मशीन हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, जो भी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा ना कि 1 अक्टूबर को नई मशीनरी खरीदी गई है, वो एंट्री है ये 1 लाख रुपए की 2018 में। ठीक है, अब आपको यहाँ तक इतनी बात क्लियर होनी चाहिए कि इस डेट को 4 मशीनरी थी, बट 1 जुलाई को 1 मशीनरी बेच दी गई है, सेल कर दी गई है। तो अभी 3 मशीनरी बच रही है बिजनेस के पास। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 2019 यानी ये 2018 था, यहाँ पर 1 मशीनरी सेल कर दी, 1 मशीनरी यहाँ पे परचेज कर ली 2018 में ही। अब 2019 यानी 31 मार्च को क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन लगाएंगे बाकी बची हुई 3 मशीन पे। तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 3 मशीनरी पे, क्यों, क्योंकि 4 थी, 4 में से 1 यहाँ पर सेल कर दी, तो 3 मशीनरी बची। डेप्रीसिएशन हमारा 6,000 ही चलता आ रहा है स्टार्टिंग से, क्योंकि 60,000 यानी 60,000 की एक मशीन थी ओरिजिनल कॉस्ट। 10% डेप्रीसिएशन लगना है स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो 6,000 रुपये डेप्रीसिएशन निकला स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो 6,000 रुपये डेप्रीसिएशन हो गया, 3 मशीनरी बिजनेस में बची है, तो इंटू 3 इतना डेप्रीसिएशन लग गया। ठीक है, अब एक नई मशीनरी भी खरीदी हमने यहाँ पे। तो अभी हमने ऊपर वाली पुरानी मशीन्स की बात करी, 4 मशीन्स थी, 1 यहाँ पर सेल कर दी, 3 बची, तो ये उन 3 का डेप्रीसिएशन है। अब यहाँ पर एक नई मशीनरी भी तो खरीदी हमने 1 लाख की, कब, 1 अक्टूबर 2018 को, और डेप्रीसिएशन कब लगानी, 31 मार्च 2019 को। अब आपको देखिए 1 अक्टूबर 2018 और 31 मार्च 2019 के बीच में 6 महीने हैं, क्यों, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये किसके हुए, 2018 के, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने और उसके बाद मार्च में तो हम डेप्रीसिएशन एंड में लगाएंगे। तो 6 मंथ्स का टाइम हुआ, तो इन 6 मंथ्स का डेप्रीसिएशन लगाएंगे नई मशीनरी पे। ठीक है, तो ये हमारी डेप्रीसिएशन अकाउंट ऑन न्यू मशीन, मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया, ये हमारी ओल्ड मशीन से, क्योंकि मैंने इंटू 3 करा है, और ये नई मशीनरी पे डेप्रीसिएशन है। 1 लाख की मशीन है, 10% डेप्रीसिएशन लगेगा एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड, और 6/12 कर देंगे। अब देखिए ये इस मशीनरी को हमने यहाँ पर नई मशीनरी खरीदी है 1 लाख की, तो ये उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, तो इस पर 10% डेप्रीसिएशन लगेगा, जैसे मैं क्वेश्चन में मेंशन है। बट 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 1 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच में 6 महीने हैं, तो 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा, तो 6/12। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5,000 रुपये आएगा। तो ये नई मशीनरी खरीदी है ना, इस पर डेप्रीसिएशन कितना लगा, 5,000 रुपये। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे। सो देखिए 1,68,000 एंड 1 लाख कितना हुआ, 2,68,000 हुआ, 2018 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बैलेंसिंग करेंगे, 2,68,000 आ गया, सेम यहाँ पर हम 2,68,000 लिख देंगे। अब ये हमारी पुरानी मशीन जो हमने सेल कर दी, डेप्रीसिएशन, उसकी सेल वैल्यू एंड उसका लॉस, ये तीनों उस मशीनरी की बात हुई। जो बाकी की 3 मशीनरी बची, ये उन पर डेप्रीसिएशन लगा। जो हमने नई मशीनरी खरीदी ये उसका डेप्रीसिएशन है। आप इन सबको ऐड करोगे, ये जितनी भी वैल्यूज है, 5 वैल्यूज है, इन सबको ऐड करोगे। ऐड करने के बाद जो आएगा वो इसमें से माइनस कर दोगे 2,68,000 में से। तो जो बैलेंस बचेगा ना, वो बैलेंस बचेगा 2,03,000। 2,03,000 का बैलेंस बचेगा। अब हमने उस बैलेंस को बाइफरकेट कर दिया पुरानी 3 मशीन में एंड पहली जो हमने नई मशीन खरीदी है वो। कैसे, हमारा बैलेंस बच रहा था 2,03,000 का। ठीक है, जो मैंने अब यहाँ पर सिंगल नहीं लिखा है, बाइफरकेट करके लिखा है, 2,03,000 बचा। तो हमने लिखा बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो पहले तो 3 ओल्ड मशीन। ठीक है, मैंने इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये रहा जो हमारी पुरानी 3 मशीन थी ना, कैसे कि यहाँ 4 थी, यहाँ पर 1 सेल कर दी, तो 3 बची ना यहीं, तभी तो यहाँ पर हमने 3 पर डेप्रीसिएशन लगाया था, तो वो 3 मशीन, तो वो 3 मशीन जो पुरानी थी उस पर उसका बैलेंस कितना बचा वो देखते हैं कैसे। 42,000 की थी 1 अप्रैल 2018 को, डेट प्लीज देख के रखिएगा, 1 अप्रैल 2018 को एक मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 42,000। 31 मार्च 2019 को उस पर डेप्रीसिएशन लगा पूरे साल का, एक मशीनरी पे 6,000 लगा, तो वही 42,000 की वैल्यू है यहाँ पर एक मशीन की। 6,000 डेप्रीसिएशन लगा एक मशीन पे, तो 42,000 में से 6,000 आप लेस करोगे तो कितना आएगा, 36,000। ठीक है, तो वही 36,000 हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, यहाँ पर 4 है बिकॉज सेल नहीं करी थी, यहाँ पर हमने एक सेल कर दी तो 3 बची, पर वैल्यू तो यहाँ पर 4 मशीन, मतलब एक मशीनरी की वैल्यू तो यहाँ पे 42,000 थी ना, उसके बाद हमने एक सेल कर दिया यहाँ पे, तो 3 बची, यानी उन 3 सिंगल मशीनरी की वैल्यू तो 42 है ना, 42,000 है।
डेप्रीसिएशन लगाया आपने एक मशीनरी पे 6000, तो एक मशीनरी की वैल्यू 36,000 बची। तो वही जो बैलेंस कैरिड डाउन है ना 3 मशीनरी का, वो कैसे हमने यहाँ पे खोल कर लिखा है 36,000 इंटू 3 इतना। और जो नई मशीन थी उस पर कैसे बचा, 1 लाख की नई मशीन थी, डेप्रीसिएशन नई वाली मशीन पे कितना लगा, देखो मैं इसको हाईलाइट कर दी, तो नई वाली मशीन पे डेप्रीसिएशन लगा 5000, 1 लाख में से 5000 गए 95,000। तो जो नई मशीन है उस पर 95,000 वैल्यू उसकी बचती है। 1 लाख की थी मशीन, 5000 का डेप्रीसिएशन लगा, डेप्रीसिएशन लगने से वैल्यू कम होती है, माइनस कर दोगे तो बैलेंस कैरिड डाउन, यानी कितना बैलेंस बचा 95,000। ठीक है, सो ये हमने ऐसे करा, आप देख लो बैलेंस कैरिड डाउन, पुरानी 3 मशीन का इतना, नई मशीन का इतना, एंड हमारा ये हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर वर्किंग भी देख ली। अभी हमने पहली वर्किंग देखी जो पीछे थी, ये वाली दूसरी वर्किंग देखी 28,000 वाली वैल्यू की, जो अभी हमने यहाँ देखी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम एक बार समराइज कर लेते हैं। समराइज कर लेते हैं, ये था कि 5 मशीनरी खरीदी गई हैं, एक मशीनरी की वैल्यू इतनी है। ठीक है, उसके बाद 2017 में एक मशीनरी को 8,000 रुपये के लॉस पे सेल करा था, इस डेट को एक दूसरी मशीनरी सेल करी थी इतने के लॉस पे, और इस डेट को एक नई मशीनरी इतने की खरीदी थी। ठीक है, बेसिक शॉर्ट में। तो देखिए इस डेट को हमने 5 मशीनरी खरीदी, एक मशीनरी की वैल्यू इतनी है, तो इंटू 5 ये डेप्रीसिएशन लगा दिया। डेप्रीसिएशन कैसे लगाना था, 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। 60,000 रुपये की एक मशीन है, 10% कितना हुआ 6,000, 6,000 डेप्रीसिएशन हुआ एक मशीन का, इंटू 5 कर देंगे, 5 का डेप्रीसिएशन निकल गया, बैलेंसिंग कर दी। उसके बाद एक 60,000 की है, उस पर 6,000 का डेप्रीसिएशन लगा, तो सिंगल मशीन की वैल्यू इतनी बची, बैलेंस कैरिड डाउन। सेम हमने यहाँ पे फॉरवर्ड कर लिया इतना। उसके बाद दोबारा से डेप्रीसिएशन लगाया, वही सेम प्रोसीजर, 6,000 इंटू 5 इतना, बैलेंस बचा इतना। इतने की मशीन थी एक, डेप्रीसिएशन इतना लगा, तो इतनी वैल्यू बच गई एक सिंगल मशीन की, और इंटू 5 तो हम कर ही रहे हैं। सेम बैलेंस यहाँ पर आया 2,40,000 का। ठीक है, उसके बाद 1 अप्रैल 2017 को हमने एक मशीनरी बेच दी थी 8,000 रुपये के नुकसान पे, तो बेच दी 8,000 रुपये के नुकसान पे, तो लॉस आ गया 8,000। उसके बाद सेल वैल्यू कितनी आई 40,000 है, ये हमने वर्किंग नोट 1 में समझा है। वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने समझा कि 40,000 की वैल्यू कैसे आई। ठीक है, मैंने लिख यहाँ पर दिया, आप यहाँ लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1 सेल मतलब बैंक अकाउंट के पास। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बाकी 4 मशीनरी बची, तो उसमें हमने डेप्रीसिएशन लगाई 31 मार्च 2018 को बाकी की 4 मशीनरी पे, तो मैंने इंटू 4 करा, डेप्रीसिएशन लग गया इतना। 6,000 क्यों लग रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट है, SLM मेथड यूज कर रहे हैं इसलिए, तो 6,000 इंटू 4 इतना। बाकी बैलेंसिंग करी तो वही 48,000 की एक मशीन थी, डेप्रीसिएशन लग गया 6,000, तो कितना बचा 42,000 बचा, तो 42,000 इंटू 4 ये बैलेंसिंग बची। यहाँ 5 थी, यहाँ एक सेल कर दिया तो इसलिए 4 बच रही है। ठीक है, उसके बाद वही हमने पूरा जो पुराना बैलेंस है पीछे, उसको यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन कर ले इतना। अब 1 जुलाई 2018 को हम दूसरी मशीनरी भी बेच रहे हैं 12,500 के नुकसान पे, तो पहले तो उस पर 3 महीने का गैप आ गया। यहाँ पर क्यों नहीं निकाला था, देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2017 को 17 का बैलेंस इतना था, और 1 अप्रैल 2017 को ही सेल कर रहे थे, इसलिए डेप्रीसिएशन नहीं लगा, सेम डेट की बात हो रही थी। यहाँ पर 1 अप्रैल 2017 को बैलेंस करा है यहाँ पे इतना, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जुलाई में सेल करना, तो 3 महीने का डेप्रीसिएशन लगाएंगे। 3 महीने का डेप्रीसिएशन इतना निकला उस मशीन पे। लॉस हमें गिवन था क्वेश्चन में इतना, तो हमने सेल कितने का करा, इतने का करा, ये हमने वर्किंग नोट नंबर 2 में समझा नीचे अभी। ठीक है, उसके बाद क्या करा, 1 अक्टूबर को 2018 में ही हमने एक नई मशीनरी खरीदी इतने रुपए की। ठीक है, उसके बाद 2019 में यानी मार्च 31 में हम क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन लगाएंगे। यहाँ 4 थी, 4 में से एक मशीनरी बेच दी, तो 3 मशीनरी बच रही हैं, तो पहले हम 3 मशीनरी पे डेप्रीसिएशन लगाएंगे अपना वही स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से इतना। जो हमने ये वाली नई मशीनरी खरीदी है उस पर डेप्रीसिएशन लगाएंगे 6 महीनों का, बिकॉज डेट पर भी हमें ध्यान देना है, 6 महीने, तो इंटू 6/12 कर देंगे, इतना निकला। देन बैलेंसिंग करेंगे यहाँ पर कैसे, उसके बाद आप इन सारे अमाउंट्स को ऐड करोगे ना, जो यहाँ तक इस वाले फिगर में से माइनस करोगे, तो बैलेंस बचेगा 2,03,000 का। अब उसको हमने बाइफरकेट कर दिया कि जो पुरानी 3 मशीन्स थी उस पर इतना बैलेंस बच रहा है, जो नई मशीन है उस पर इतना बैलेंस बच रहा है। कैसे, 42,000 की तो एक मशीन थी, यहाँ पे तो सेल कर दिया, 4 हैं, बट सेल करने के बाद यहाँ पर एक मशीनरी को बेच दिया, तो 3 बचे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 3 के हिसाब से डेप्रीसिएशन लगाया 3 मशीन्स पे। बट वैसे एक मशीनरी की वैल्यू 42,000 थी, और उसका डेप्रीसिएशन लगा सिंगल मशीन की बात करें 6,000, तो 42,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो 36,000 आएगा एक मशीनरी का। तो एक मशीनरी की वैल्यू कितनी बची, 36,000 इंटू 3 यहाँ पर आ गया, क्योंकि 2 मशीन हम बेच चुके हैं ना पहले, 1 जुलाई में बेच दी ऊपर, एक अभी पीछे हमने बेच दी थी, तो 3 बची। नई मशीनरी 1 लाख है यहाँ पर, 5,000 डेप्रीसिएशन लगा, तो 95,000 बची। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एंड नीचे हमने यहाँ पर वर्किंग 1 वर्किंग 2 देख ली, जो मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया। वर्किंग नोट नंबर हमारा 2 एंड वर्किंग नोट नंबर हमारा 1 जो यहाँ पर आएगा। ठीक है,
आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। वीडियो समझ आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, प्लस आपको एक नई चीज़ और बतानी है कि ये तरीका कैसा लगा कि पहले से हमने सॉल्यूशन कर लिया एंड देन पॉइंट्स को समझा। ठीक है, थैंक यू।